शान्ति शान्ति शान्तिः। ईश्वराम्बा सुत श्रीमन् पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। त्वन्नाम कीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुतचित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम्
व्याप्तां दिगन्तरविशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाताः बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परं धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम श्री साई राम। हम सभी के हृदयासीन भगवान श्री सत्य साई बाबा और माँ ईश्वर अम्मा के श्री चरणों में अनगिनत प्रणाम। आज कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिवस है। आइए हम सभी माँ ईश्वर अम्मा की पुण्य तिथि पर उनके श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ईश्वर अम्मा, तेरा साई युग युग का अवतार, जन्म दिया तूने साई को, हम पे किया उपकार। हमारे प्रिय भगवान बाबा और माँ ईश्वर अम्मा की स्तुति में आइए सुनते हैं एक सुमधुर भजन। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुष नाम बपुए, तिनके पद वंदन किए, मेटत विघ्न अनेक।
है मिथ्या साई ने सच्ची राह दिखाई। जग है मिथ्या साई ने सच्ची राह दिखाई। सबसे कर तू प्यार ये जीवन बने तेरा सुखदाई। ऐसा दे उपदेश प्रभु ने हम पे किया उपकार। ऐसा दे उपदेश प्रभु ने हम पे किया उपकार। ईश्वर अम्मा तेरा साई युग युग का अवतार। युग युग का अवतार। गुरु सेवा सा पुण्य नहीं, मानव सेवा सा दान। गुरु सेवा सा पुण्य नहीं, मानव सेवा सा दान। सबसे पूज्य है मात पिता जो है ब्रह्म समान। ऐसे साई वचनों से मिला खुशियों का भंडार। ऐसे साई वचनों से मिला खुशियों का भंडार। ईश्वर अम्मा तेरा साई युग युग का अवतार। युग युग का अवतार। धन्य हुए जो साई युग में हमने जन्म है पाया। धन्य हुए जो साई युग में हमने जन्म है पाया। दीन दयालु साई ने है हमें गले से लगाया।
ओम श्री साईराम। मां ईश्वरम्मा को समर्पित इस अत्यंत मधुर भजन के पश्चात हम आगे की कड़ी में चलते हैं। तुम आशा तुम विश्वास कार्यक्रम की इस कड़ी में आज हम आमंत्रित कर रहे हैं स्वामी के अनन्य भक्त डॉक्टर शशांक शाह को। हम श्री सत्य साई सेवा संगठन मध्य प्रदेश की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। संगठन में यह नाम चिर परिचित है। डॉक्टर शशांक शाह ने MBA और PhD की शिक्षा श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग प्रशांति निलयम में पूरी की। आपने अनेक बार भगवान की दिव्य उपस्थिति में उद्बोधन दिए हैं। मानवीय मूल्यों और भगवान के मिशन की जानकारी आप पूरे विश्व में दे रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विजिटिंग प्रोफेसर हैं। श्री सत्य साई आंसर्स के माध्यम से आप सारी दुनिया में भगवान का संदेश प्रसारित कर रहे हैं। आज आपका विषय है माता जगन माता। युवा और अत्यंत प्रतिभाशाली विद्वान डॉक्टर शशांक शाह को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। ओम श्री साई राम। स्वामी के दिव्य चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि नमन। आज के अति पावन पर्व श्रीमती ईश्वरम्मा डे, जो माता ईश्वरम्मा की स्मृति में मनाया जाता है, उस पावन पर्व पर सभी सत्य साई भक्तों को मेरे हृदयपूर्वक साई राम। श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन मध्य प्रदेश राज्य के सभी आयोजकों को मेरा धन्यवाद कि इस पावन दिन के अवसर पर मुझे आप सभी से बात करने के लिए बुलाया और अवसर दिया। क्या उत्तम अवसर है आज का। हमारे वेदों में कहा गया है, उपनिषदों में कहा गया है, तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली में कहा गया है, मातृ देवो भव। अगर कोई इंसान का प्रथम देवता है, कोई प्रथम पूजनीय वंदनीय है, तो वह इंसान की माता है। मनुष्य की माता ही मनुष्य के प्रथम भगवान है। और उनको, उनके चरण कमलों की वंदना करना सिर्फ जो शारीरिक चरण कमल है वह नहीं, लेकिन उन्होंने बताए हुए मार्ग पर चलना और आगे बढ़ना, वह एक आदर्श भारतीय संस्कृति में हम सबको दिया गया है। और उसी उत्तम दिन को मनाने का यह अवसर स्वामी ने हम सबको दिया है। श्री राम ने भी अपने जीवन में माता को कितना उत्तम स्थान दिया था। जब लक्ष्मण जी राम जी को कहते हैं कि लंका इतनी सुनहरी, इतनी सुंदर है, तो हम यहीं रह जाते हैं, भरत को वहां पे अयोध्या में राज करने देते हैं, तो श्री राम लक्ष्मण को क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर उसकी माता सुंदर न हो तो वो क्या दूसरी सुंदर स्त्री को अपनी माता का स्थान दे सकता है? नहीं दे सकता। उसी प्रकार जननी और जन्मभूमि कैसी भी हो, वह मनुष्य की अपनी है और उसके प्रति उसको हमेशा कृतज्ञता व्यक्त करनी ही चाहिए और उसके ऊपर उसको गर्व होना चाहिए। इसीलिए श्री राम ने कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग के उत्तमोत्तम सुखों से भी ज्यादा दुर्लभ है और इसीलिए दोनों को हमें हृदयपूर्वक अपने जीवन में प्रथम स्थान देना चाहिए। तो जननी की बात करते हुए श्रीमती ईश्वरम्मा की बात करें तो हमें पता चलता है कि स्वामी के जीवन काल में ईश्वरम्मा ने एक उनके मानव स्वरूप की माता होने का जो कार्य निभाया, वो कितनी उत्तम तरह से निभाया, कितने उत्तम तरह से एक आदर्श स्थापित किया। हर एक अवतार के जीवन में, श्री राम हो, श्री कृष्ण हो और या स्वामी हो, हर एक अवतार के जीवन में माता का एक विशेष स्थान है। श्री राम के जीवन में कौशल्या जी का स्थान, श्री कृष्ण के जीवन में यशोदा जी और देवकी का स्थान, और स्वामी के जीवन में ईश्वरम्मा का स्थान बहुत ही उत्तम और सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। अगर हम साधारण जीवन में, अपने जीवन में देखें तो स्वामी हमेशा हमें अलग अलग महात्माओं, संतों और आदर्श व्यक्तियों की जीवन की बात बताते थे। तभी उनके जीवन में उनकी माता का क्या योगदान था, उसके बारे में भी हमेशा हमारा ध्यान आकर्षित करते थे।
महात्मा गांधी के जीवन में उनकी माता पुतलीबाई का स्थान, विवेकानंद के जीवन में उनकी माता भुवनेश्वरी का स्थान, आदि शंकराचार्य के जीवन में आर्यांबा का स्थान, या फिर लवकुश के जीवन में सीता जी का स्थान, हर एक उत्तम पुरुष के जीवन में उनकी माता का स्थान, शिवाजी के जीवन में जीजाबाई का स्थान। अगर हम देखें तो इन सभी महान लोगों के जीवन में उनकी माता ने कितना एक आदर्श योगदान दिया है और उन्हें आदर्श व्यक्ति बनाने में कितना बहुमूल्य एक अवसर उनको जो मिला था एक अच्छा आदर्श नागरिक बनाने का, उसका उत्तम उदाहरण उन्होंने अपने जीवन द्वारा इन सभी माताओं ने दिया है। और हमें उससे पता चलता है कि माता का स्थान कितना उच्च है। अगर हम आदि शंकराचार्य के जीवन की बात करें और उनके भज गोविंदम में बात करें तो वहां पे बताया जाता है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हमें बार बार जन्म लेकर एक जननी के गर्भ में 9 महीने रहना पड़ता है और वह 9 महीनों तक वह जननी हमें अपने खून से सींचती है और उस खून का हमें जो एक कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, एक पूरा आयुष्य उस खून के कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कम है। इसीलिए हमें पूरा जीवन माता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने में सतत कार्यरत रहना चाहिए। और स्वामी ने अपने जीवन में बहुत सुंदर तरीके से दिखाया है। श्रीमती ईश्वरम्मा की 3 ही कामनाएं थी कि पुट्टपर्ती में बच्चों को पढ़ाई के लिए एक अच्छी स्कूल मिल सके, पुट्टपर्ती की महिलाओं को अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी अस्पताल मिल सके, और पुट्टपर्ती और उसके आसपास के गांव में लोगों को जो पानी की कमी है तो एक अच्छा सा पानी की व्यवस्था का कुछ प्रबंध हो सके, तो उनको जीवन में जो सबसे बहुमूल्यवान चीज है पीने का पानी, उसकी कमी की वजह से दुख न भोगना पड़े। तो यह 3 चीजें श्रीमती ईश्वरम्मा ने स्वामी के पास मांगी थी और स्वामी ने उनको वचन दिया था कि यह तीनों चीजें मैं जरूर पूरी करूंगा, अवश्य पूरी करूंगा। और हमने देखा है कि स्वामी ने अपने जीवन में कितनी सुंदर तरीके से यह तीनों चीजों अपने तीनों वचनों का पालन किया है। श्रीमती ईश्वरम्मा ने एक छोटी सी स्कूल के लिए प्रार्थना की थी और स्वामी ने सिर्फ एक स्कूल नहीं वरन एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां पिछले 30 सालों में 30 से 40 हजार विद्यार्थी स्कूल एक क्लास पहली कक्षा से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई निःशुल्क सिर्फ निःशुल्क प्राप्त ही नहीं की, लेकिन उसके साथ उत्तमोत्तम मानव मूल्यों की जो शिक्षा है वो भी मिली ताकि वो एक आदर्श नागरिक बन सके। तो उन्होंने सिर्फ एक छोटी स्कूल नहीं वरन एक विश्वविद्यालय की स्थापना की अपनी माता की इच्छा पूर्ण करने के। जो उन्होंने छोटे से अस्पताल के लिए प्रार्थना की थी, स्वामी ने सिर्फ एक छोटा अस्पताल नहीं बनाया, उनके जीवन काल में बनाया था। 1954 में स्वामी ने एक छोटा सा अस्पताल पुट्टपर्ती में बनाया था जो आज जनरल हॉस्पिटल के नाम से विख्यात है। लेकिन स्वामी के जीवन काल में अपनी माता के मनोकामना पूर्ण करने के लिए स्वामी ने 4 अस्पताल बनाए, 2 सुपर स्पेशलिटी और 2 छोटे अस्पताल, और यह चारों अस्पतालों में करीब 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क सेवा मिली है और 5 लाख से भी अधिक सर्जरी, कॉम्प्लेक्स सर्जरी, एडवांस सर्जरी जो होती है दिल की, दिमाग की, गुर्दों की, अपनी हड्डियों की, किसी भी अलग अलग प्रकार की जो सर्जरी आती, आंखों की, वह सभी सर्जरियां 5 लाख से भी ज्यादा सर्जरी 700 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च करके निःशुल्क दी गई। तो यह है एक माता की आशा पूर्ण करने का तरीका। ईश्वरम्मा ने पीने के पानी के लिए उनसे प्रार्थना की थी और स्वामी ने सिर्फ पुट्टपर्ती ही नहीं, पूरे अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट को 700 गांवों में 1 मिलियन जो कहते हैं 10 लाख लोगों को पीने का पानी की व्यवस्था ही नहीं करवाई, लेकिन तेलंगाना में मेदक और महबूबनगर और आंध्र प्रदेश में ईस्ट और वेस्ट गोदावरी और तमिलनाडु में उसका जो कैपिटल है, जो उसकी राजधानी है चेन्नई, इन सभी जगहों पर स्वामी ने 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था की है। क्यों? क्योंकि श्रीमती ईश्वरम्मा ने प्रार्थना की थी कि हमारे लोगों को पीने के पानी की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए।
तो अगर हमें जीवन में किसी का उदाहरण लेना है कि माता की धार्मिक मनोकामनाओं पूर्ण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो स्वामी के जीवन में हमें उत्तम उदाहरण मिलता है कि स्वामी ने क्या कुछ नहीं किया अपनी माता की धार्मिक आशाओं की पूर्ति के लिए। अगर हमें श्रीमती ईश्वरम्मा का चरित्र जानना हो कि उनका जीवन कितना सुंदर था, तो ईश्वरम्मा चोजन मदर अंग्रेजी में जो किताब है, जिसका हिंदी में भी भाषांतर किया गया है, उसकी वह प्रोफेसर कस्तूरी के द्वारा लिखी हुई किताब है। उसमें उन्होंने कितनी सुंदर तरीके से एक माता के जीवन का, जो एक अवतार की माता है, अवतार पुरुष की माता बनने का जो उनको सौभाग्य मिला है, तो उनको तो मालूम नहीं था कि ये अवतार पुरुष हैं। तो एक साधारण माता की मनोवृत्ति से लेकर एक अवतार पुरुष की माता की मनोवृत्ति के तरफ जो उनका एक परिवर्तन हुआ था, उसकी पूरी गाथा वहां पे कस्तूरी जी ने लिखी है। और स्वामी ने उनको कितनी सहायता की, एक माता के रूप में उनको प्रेम और जो रिस्पेक्ट कहते हैं वो तो दी थी, लेकिन उसके साथ उनके आध्यात्मिक विकास के लिए स्वामी ने जो भी उनका साथ दिया, अपनी माता को माता के स्वरूप में उन्होंने प्यार दिया और उनके आध्यात्मिक विकास में उनकी सहायता की, उसका बहुत सुंदर वर्णन उस किताब में आपको मिलेगा। तो आप जरूर पढ़िएगा। हर एक बाल विकास टीचर को, साईं भक्त को और बाल विकास स्टूडेंट्स को यह मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि वो किताब पढ़िए, तो आपको पता चले कि माता का जीवन में क्या महत्व है और स्वामी के जीवन से हमें इस बारे में क्या जानने को। अब माता की बात की है तो मैं अपनी माता की भी बात करूंगा, क्योंकि आज ना ही सिर्फ अवतार माता की, ना ही सिर्फ जगत माता की, लेकिन हमें हमारी जो जिन्होंने हमें यह देह दिया है उस माता की, स्वयं की माता की बात करने का भी अवसर है, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। तो मैं कुछ अनुभव बताना चाहूंगा अपने जीवन से, जहां जगत माता ने मेरी माता को, जगत माता ने मेरी माता की माता को और जगत माता ने मेरी माता की माता की माता को, 3 पीढ़ियों को किस तरह से अनुग्रहित किया, आशीष दिए, वह बात मैं आज आपके सम्मुख बताना चाहूंगा। तो पहला शुरू करते हैं मेरी परदादी से। श्रीमती कांता गौरी शाह मुंबई की निवास करती थी, वो मुंबई में, और 1965 में उन्हें प्रथम बार स्वामी के बारे में पता चला और 1966 और 67 के आसपास वो पुट्टपर्ती उन्होंने जाना शुरू किया और तब से लेकर 71 की साल तक 4-5 साल वह हर साल साल में एक बार पुट्टपर्ती तो जाती थी। उन दिनों का वर्णन करें तो पुट्टपर्ती जो आज एक बड़े शहर की तरह जैसा हो गया है, जहां सभी प्रकार की सहूलियतें हैं, वैसा नहीं हुआ करता था। एक छोटे से गांव के रूप में था पुट्टपर्ती और वहां पे जाने के लिए सीधा रास्ता भी नहीं था। कर्नाटक नागेपल्ली से चित्रावती को पार करके एक बैलगाड़ी में आना पड़ता था और जब भी चित्रावती में बहुत सा पानी बहता हो तभी बैलगाड़ी और उसमें बैठे हुए जो यात्री हैं वो सब गीले हो जाते थे, उनका सामान गीला हो जाता था, लेकिन और कोई तरीका नहीं था पुट्टपर्ती तक पहुंचने का। लेकिन वहां पे वह चित्रावती नदी को पार करते समय उनको दूसरी तरफ दिख जाते थे कि स्वामी वहां खड़े थे उनके लिए और हमेशा जो भी आते थे उनको बहुत ही प्रेम से उनका स्वागत करते थे, जैसे उनका इंतजार करते हो वैसी तरह से उनके लिए खड़े रहते थे और आके फिर उनको मार्गदर्शन देते थे कि सब आप यहाँ पे रुक सकते हैं, इसे खाना बना सकते हैं, या यह व्यवस्था है या वह व्यवस्था है करके उनको खुद ही आश्रम के जैसे प्रथम एडमिनिस्ट्रेटर हो उस प्रकार से अग्रसर होकर वह उनका स्वागत करते थे। तो उन दिनों की याद करते हैं तो वो भी याद आता है जो मेरी परदादी ने हमारे वहां सबको बताया था कि वहां पे पुट्टपर्ती में तभी सब झाड़ के नीचे रहना पड़ता था और पूरी व्यवस्था और थी भी नहीं, वहां झाड़ के नीचे रहते थे, वहीं खाना बनाते थे, लेकिन और दर्शन के लिए जाके फिर वहीं आके विश्राम करते थे। तो सभी भक्तजन स्वामी के लिए बहुत ही चाव से खाना बनाते थे, क्योंकि स्वामी दर्शन के बाद बहुत बार अलग अलग झाड़ों के नीचे जाकर जो भक्तजन आए थे उनके पास जाके उनको आशीष देते, उनसे बात करते और जो भी उन्होंने नैवेद्य बनाया है वो से थोड़ा स्वीकार करते ताकि उनको अनुग्रहित कर सके। तो हर एक बार स्वामी को इस प्रकार से खाना अर्पण करने का अवसर मिलता और तभी स्वामी सबको प्रेम भरे मन से पाद नमस्कार देते
कि ले लो पाद नमस्कार, ऐसे पाद नमस्कार फिर से भविष्य में मिलने का अवसर शायद बहुत कम हो जाए। तो ऐसे बहुत ही सुंदर अवसर हुआ करते थे। और प्रशांत निलयम जो एक अभी बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, तभी एक छोटा सा गांव हुआ करता था। तो उस गांव से तीर्थ क्षेत्र की यात्रा मेरे परिवार को 3 या 4 पीढ़ियों को देखने का अवसर मिला है। इसलिए मुझे लगा आपको थोड़े थोड़े अनुभव हर एक पीढ़ी के जीवन से बताऊं, खास करके माताओं के जीवन से। तो ये बात है 1975 की। तो 1972-73 में मेरी परदादी को कैंसर की बीमारी हुई है, ऐसा पता चला। और उन दिनों में कैंसर की बीमारी का कोई ज्यादा इलाज नहीं हुआ करता था, कर्क रोग जिसे कहते हैं कैंसर। और इसी वजह से बहुत सारे अस्पतालों में जाके जो रेडिएशन का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, वो ट्रीटमेंट लेना पड़ता था। तो वह उसकी वजह से पुट्टपर्ती नहीं जा पाती थी। और स्वामी भी जब बंबई आते थे तो वहां पे धर्म क्षेत्र में भी नहीं जा पाती थी। वह औरों से सुन लेती थी कि कैसे दर्शन दिए स्वामी ने, क्या कहा, कैसे थे भजन वगैरह। तो 1975 के जनवरी महीने में पहले हफ्ते में स्वामी बंबई आए थे किसी कारण से। और उन्होंने फ्लाइट से उतरकर जो ऑर्गेनाइजेशन के जो तब के लीडर थे वो आए थे उनको धर्म क्षेत्र ले जाने के लिए। तभी उन्होंने कहा कि श्रीमती कांता गौरी शाह कैसी हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं वैसी है, उनकी तबीयत बेड रिडन की, अपनी बिस्तर में ही आराम करना पड़ता है, बाहर कहीं नहीं जा पाती हैं। तो स्वामी ने कहा अच्छा उनके परिवार को बताइएगा कि आज शाम को मैं उनको मिलने आने वाला। तो स्वामी ने ऐसा कहा और हमको हमारे परिवार को संदेश मिला कि स्वामी आज शाम को आने वाले हैं। और स्वामी ने इंस्ट्रक्शन दिए, आदेश दिए हैं कि किसी भी चीज की व्यवस्था ना करे, मैं कुछ भी खाऊंगा नहीं, कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा, मैं सिर्फ श्रीमती कांता शाह को मिलने आ रहा हूं। तो उनके आदेशानुसार कुछ ज्यादा व्यवस्था नहीं की थी, थोड़े फल थे और पानी था, थोड़ा दूध था। तो स्वामी आए और सीधे मेरी परदादी के रूम में गए और वहां जाकर स्वामी कुर्सी पर बैठे और उनसे बात की। मेरे परदादा थे, बाहर और परिवार के सभी लोग बाहर खड़े थे, लेकिन मेरे परदादा थे, मेरी परदादी थी और स्वामी उनसे प्यार से बात कर रहे थे। उनको विभूति का प्रसाद दिया और फिर उनको पूछा आपको क्या चाहिए? तो स्वामी उन्होंने कहा कि स्वामी मुझे मालूम है कि ये मैं जो भी भुगत रही हूँ ये मेरे कर्मों का ही फल है, तो यह मैं भुगत रही हूँ उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन इस रोग में बहुत ही पीड़ा होती है। तो आप मुझे आशीष दीजिए कि ये मेरे जो सभी कर्म हैं वह मैं एकदम शांति से भुगत सकूं और उतनी पीड़ा का मुझे अनुभव न हो, ताकि ये मेरे कर्म पूरी तरह से क्षय हो जाए इनका। तो स्वामी ने बहुत ही प्यार से उनके सिर पर आशीर्वाद दिया, ये बताकर, ये सुनकर उनके सिर पे हाथ रखे, आशीर्वाद दिए। और फिर मेरी परदादी को पाद नमस्कार लेने, तो उन्होंने कहा स्वामी मुझे पाद नमस्कार लेने हैं। तो वो खड़ी तो नहीं हो सकती थी, तो स्वामी जिस कुर्सी पे बैठे थे तो उन्होंने कहा एक और टेबल जैसा छोटा सा लेके आइए। तो अपने बाजू में वह टेबल रखा, फिर अपने चरण उठाए और उस टेबल पे उन्होंने अपने चरण रखे और वहीं बिस्तर पर सोते सोते मेरी परदादी ने स्वामी के पाद नमस्कार लिए। और स्वामी फिर सभी परिवार वालों को आशीर्वाद देके वहां से चले गए। 3 महीने बाद गुरुवार का दिन था, 3 अप्रैल 1975, और उस दिन मेरी परदादी सुबह उठकर बोली आज गुरुवार का दिन है, आज स्वामी आने वाले हैं, तो उन्होंने आरती की तैयारी करो। तो सबको लगा कि स्वामी कैसे आएंगे, स्वामी तो तभी बंबई में थे नहीं। तो फिर उन्हें लगा ऐसे ही, उनको ऐसा भ्रम हुआ कि स्वामी आने वाले हैं, आरती की तैयारी करो। और बस वही शाम को आरती के समय उन्होंने अपना देह त्याग दिया और उनको जो अंदर से इच्छा थी कि या ऐसा आभास हुआ था कि स्वामी आने वाले हैं, शायद उनके लिए स्वामी आए होंगे और अपने साथ उनको ले गए। 29 साल बाद जब मैं स्वामी के साथ इंटरव्यू रूम में बैठा था, तभी स्वामी हाउ इज ग्रेट ग्रैंड मदर, आपकी परदादी कैसी हैं? तो मैंने ऐसे हाथ जोड़कर ऐसे बोला, उनकी तरफ इशारा किया, स्वामी वो अभी आपके पास है। तो स्वामी ने ऐसे सिर हिला के मुस्कुराए और बोले हाँ वो बहुत अच्छी भक्त थी, उनको स्वामी के लिए बहुत ही प्रेम था। तो जो उनके अच्छे भक्त होते हैं उनके लिए नहीं
ना ही वह यह लेकिन परा के भी सभी चीजों का वही ध्यान रखते हैं। ना ही कि यहाँ पे आपको आपके जो कर्म भुगतने पड़ते हैं, जो भी हमारे जीवन में होता है हमारे कर्मों की वजह से ही होता है। तो एक तो कर्म बांधते समय हम अपनी बुद्धि का उत्तम उपयोग करें कि ये मैं जो कर रहा हूँ हमारे अच्छे के लिए है कि नहीं, ये मेरे आध्यात्मिक विकास के लिए है कि नहीं, या इससे मुझे नुकसान हो सकता है मेरे आध्यात्मिक जीवन में। क्योंकि हमारे साथ जो आएगा वो सिर्फ हमारी आध्यात्मिक कार्य में जो हमने सफलता प्राप्त की है, जो हमारा प्रोग्रेस हुआ है, हम जो आगे बढ़े वही चीजें आएंगी, बाकी तो सब छोड़ के जाना। तो वो जो कर्म हम जो अभी बांधते हैं वो बांधते समय बहुत हमें जागरूक रहना है। लेकिन बहुत से पहले कर्म है जो संचित कर्म कहते हैं, उसको भी भुगतना पड़ता है। वो जब भी अनजाने में हुए हैं, पिछले कितने ही जन्मों से हमने इकट्ठा करके रखे हैं, तो उसको भी सहन करने की सहनशीलता स्वामी प्रदान करते हैं। लेकिन उसके लिए हमें उनको सरेंडर या उनकी शरण में सतत रहना पड़ता है, दिल दिमाग से, कि नहीं जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, और मैं जो भुगत रहा हूँ, जो भुगत रही हूँ वो मेरे अच्छे के लिए ही है। तो वह भुगतने की शक्ति मुझे दीजिए ईश्वर, और वह शक्ति ईश्वर आपको देंगे अगर आपको यह विश्वास होगा कि यह जो भी हो रहा है ये ईश्वर की इच्छा। तो यह एक उदाहरण था। दूसरा उदाहरण मेरी उनकी बेटी, मतलब मेरी नानी, वो मेरी पर नानी थी, ये मेरी नानी के जीवन का उदाहरण। यह था 1984-85 में। उनको एक बहुत सीवियर हार्ट प्रॉब्लम हुआ था और उनका ऑपरेशन करना था, ओपन हार्ट सर्जरी या बाईपास सर्जरी जो कहते हैं उसके लिए। और यहाँ पे बंबई में बहुत अच्छी अस्पतालों में, जसलोक हॉस्पिटल जो है एक बंबई की एक बहुत प्रख्यात हॉस्पिटल है, तो वहां पे भी सब टेस्ट करवाए थे और उन्होंने कहा था कि इनको बाईपास सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। तो उन्होंने नक्की किया, क्योंकि उनके बेटे जो थे वह अमेरिका में थे, तो उन्होंने कहा आप अमेरिका आ जाइए, हम यहाँ पे सर्जरी करवाएं। तो उन्होंने जाने से पहले स्वामी का आदेश लेके ही जाऊंगी ऐसा उन्होंने निश्चित किया था। तो वो तो पुटपर्थी जा नहीं सकती थी, लेकिन एक वरिष्ठ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो वरिष्ठ एक मेंबर थे उनके साथ एक खत भेजा स्वामी को प्रार्थना करते हुए कि आपका आशीर्वाद और आपका अनुग्रह चाहिए, और डॉक्टर ने ऐसा कहा है इसलिए हम ऐसा करने के लिए विदेश जा रहे हैं। तो स्वामी ने वो खत के जवाब में विभूति भेजी बंबई उनके साथ, वो जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनके साथ, और कहा कि आप उनको बोलिएगा कि मैं उनके साथ ही हूँ, कोई भी चिंता न करें। तो इस आशीर्वाद और इस आश्वासन के साथ वह विदेश गई, और वह जब अमेरिका पहुंची बॉस्टन, तो वह जो डॉक्टर थे वो 2 हफ्ते तक वहां पे नहीं थे, वह कुछ कार्यवश बाहर जाना पड़ा था उनको। तो वह बफेलो करके एक शहर है, वहां पे उनकी अस्पताल थी, तो वहां पे उनको जाना था मेरी नानी को, लेकिन वह 2 हफ्तों तक वो नहीं जा पाई, वह बॉस्टन में ही रहना पड़ा मेरे मामा के घर पे। तो वहां पे वह सतत जो स्वामी ने विभूति प्रसाद दिया था वह प्रसाद उन्होंने लिया और अपना जो नामस्मरण वगैरह जो साधना करती थी वो करती रही। 15 दिन बाद जब वह डॉक्टर आए, तो जब बफेलो शहर में गए तो वहां जाके उन्होंने सभी टेस्ट किए। सर्जरी करने से पहले वापस टेस्ट तो करने पड़ते, तो उन्होंने सब टेस्ट किए, और टेस्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्यों आए हैं। उन्होंने कहा हमारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं बंबई से, उन्होंने कहा कि आपको सर्जरी करने की आवश्यकता है, आप विदेश जा रहे हैं तो वहीं सर्जरी करवा लीजिए। वो सब रिपोर्ट लेके गए थे साथ में, बोला देखो ये ऐसे रिपोर्ट है। तो उन्होंने वहां के जो डॉक्टर थे जो सर्जरी करने वाले थे, उन्होंने कहा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके हृदय में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका हार्ट की सर्जरी करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो मेरे नाना जी बोले डॉक्टर को, नहीं नहीं थोड़ी भी छोटी सी भी सर्जरी हो तो कर लीजिए, हम बंबई से यहाँ तक आए हैं, अलग वापस आने का अवसर हो ना हो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ सर्जरी करने लायक है ही नहीं, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ तक आए हैं तो यहाँ पे नायग्रा फॉल्स करके बहुत ही सुंदर जगह है, वहां जाइए, फोटो खिंचवाइए और फिर अपने घर वापस लौट जाए। वो 1985 की बात है और आज हुए 2021। मेरी नानी ईश्वर के अनुग्रह से आज 95 ईयर्स 95 साल की हैं और अकेली बॉस्टन में रहती हैं। उनका यह संकल्प है कि मैं अकेली ही रहूंगी, अपना काम खुद करूंगी, अपना खाना अपने रोज के सभी कार्य खुद करती हैं
और उनको अभी भी हृदय में कोई भी प्रॉब्लम उसके बाद हुआ नहीं। आज 35 साल हो गए। तो स्वामी के अनुग्रह और उनके हमारे जीवन में अलग प्रकार से हमें क्या आवश्यकता है, तो हमारी आवश्यकता के अनुसार वह हमारी तबीयत का, हमारे जीवन का, हमारे स्वास्थ्य का, हमारे जीवन का सभी चीजों का ख्याल वह रखते हैं। हमें उनकी आशीष में, उनके अनुग्रह में विश्वास होना चाहिए कि मेरे लिए जो अच्छा होगा वही होगा। अभी अंतिम उदाहरण देकर मैं इतिश्री करूंगा, मेरी माता का उदाहरण। तो 2016 का साल था, मैं विदेश में था, अमेरिका में था। वहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर था और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में विजिटिंग स्कॉलर था। तो तभी मैं बॉस्टन में था और मेरी माता जी यहाँ पे बंबई में थी। तो एक दिन मुझे ऐसा स्वप्न आया कि स्वामी हमारे घर के बाहर खड़े हैं। मैं जब भी कहीं बाहर से आया तो मेरे घर के बाहर दरवाजे के पास स्वामी ऐसे अपने कमर पे हाथ रख के ऐसे खड़े थे, जैसे स्वामी की स्टाइल है। तो मैंने बोला, स्वामी आप यहाँ आए, क्या बात है? तो स्वामी ने मुझे कहा, तुम्हारी माता कल रास्ते पे चलते हुए गिर गई, उनको बोलो ज्यादा अपनी तबीयत का ख्याल रखे, ऐसे गिर जाए वो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। मुझे मालूम नहीं था, मैं तो अमेरिका में था। तो मैंने तुरंत उठ के, मुझे सपना आया तो मैं दूसरे दिन उठ के मैंने तुरंत मम्मी को फोन किया कि मम्मी ऐसा मुझे सपना आया था कि आप कल गिर गई थी। तो बोला हाँ, मैं कल रास्ते पे चलते हुए गिर गई थी और जो गाड़ी आ रही थी वो अच्छी स्पीड में थी लेकिन काफी दूर थी, और जैसे मैं गिर गई वैसे बाजू से किसी का एक पालतू कुत्ता आया था तो एकदम मेरे पास आके खड़ा हो गया, ऐसे देख रहा था कि क्या हो गया इनको करके। तो वो गाड़ी भी स्लो हो गई और उतनी देर में खड़ी होके मैं जा सकी। फिर मैंने उनको बताया कि स्वामी ने कहा है कि आप मम्मी को बोलिए कि अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखे, ऐसे गिर जाएंगे तो नहीं चलेगा। और उसके बाद डॉक्टर को दिखाने के बाद और जो भी ट्रीटमेंट करनी है, जो भी एक्सरसाइज करनी है वगैरह, वह सब उन्होंने ठीक से सीखा और तब से उन्होंने अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखने का प्रयत्न किया। तो ये मेरी 3 पीढ़ियों की माताओं की जीवन से एक एक का अनुभव बताया है। लेकिन अगर हम देखें तो हर एक की परेशानी का स्वामी ने अलग तरीके से इलाज किया। मेरी परनानी का जो परेशानी थी, जो उनको दर्द था कर्क रोग का, तो उनको भुगतना था उनके कर्मानुसार, तो उनको वो भुगतने की शक्ति दी और वह उसी संतोष से, आशीर्वाद से वो उनका जीवन की अंत आया और वह चली गई। मेरी नानी के जीवन में भी वह जो बीमारी थी वह काफी खतरनाक साबित हो सकती थी, लेकिन स्वामी ने उनको उस इलाज का निवारण कर दिया अपनी विभूति मात्र से, कि उनको आज तक उस चीज के लिए सर्जरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उस बात को आज 35 साल हो गए और वह एकदम अच्छे स्वास्थ्य में। और मेरी माताजी के बारे में बताया कि और भी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए उसके पहले ही आकर उन्होंने वार्निंग दे दी कि ये ऐसा हो सकता है अगर आप ठीक से ध्यान नहीं रखेंगे तो उनको उस प्रकार से तैयारी करने का अवसर मिला। तो अगर हम देखें कि स्वामी को हमारी जो हमारे जीवन में हमारे साथ उनको जो हमारे आध्यात्मिक विकास में सहायता करने का उनका जो तरीका होता है वह हमारे लिए, जो अंग्रेजी में बोलते हैं, कस्टमाइज्ड होता है, स्पेशलाइज्ड होता है। किसी को कुछ अनुभव हुआ तो मेरे साथ भी वो हो, इसको ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी वो हो, ऐसी हमें दुर्भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। हमें क्या करना है वह देखना चाहिए और उसके लिए सत्यसाई साहित्य का वांचन, उसका श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये एक बहुत ही उपयोगी तरीका है हमारी साधना में आगे बढ़ने के लिए। और अभी जो श्री सत्यसाई उपदेश की जो सीरीज, जो एक श्रृंखला शुरू हुई है, जहां पे स्वामी के डिस्कोर्स में से छोटे छोटे भाग कर बहुत बहुमूल्यवान टॉपिक्स पर, विषयों पर स्वामी ने क्या कहा है और हमें क्या मार्गदर्शन दिया है, उसके बारे में जो श्रृंखला शुरू हुई है वो आपके आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही उपयोगी होंगी। तो उससे भी सुनिए, उस पे मनन कीजिए और अपने जीवन में उसको उतारिए, क्योंकि हम सभी जन्मे इसीलिए ताकि हमें वापस जन्म न लेना पड़े। यह मानव जीवन जो है वह देव दुर्लभ है, क्योंकि यहीं से ही, इस मृत्युलोक से ही हमें परम पद की प्राप्ति हो सकती है।
लेकिन उसके लिए हमें अपने आध्यात्मिक साधना में बहुत बड़ा समय और योगदान देना पड़ेगा। और उसके लिए 3 चीजें आवश्यक है। पहला स्वाध्याय, जिसके लिए मैंने आपको कहा कि आप ये पढ़िए ताकि आपको पता चले और क्या मार्ग है स्वामी का, क्या मार्गदर्शन है वो पता चले। दूसरा है सेवा, और हमारे सेवा संगठन में कितने ही अवसर मिलते हैं घर पे बैठकर, बाहर जाकर, जैसा भी प्रसंग हो, जैसी भी अवस्था हो, उसके मुताबिक सेवा करने का अवसर मिलता है। और तीसरा है साधना। हमें सतत अलग प्रकार की हमारे अनुकूलता और स्वभाव के अनुरूप जो साधना है वो साधना करनी ही पड़ेगी। तो यह 3 स है, स्वाध्याय, सेवा और साधना। यह 3 चीजों से ही हमारा आध्यात्मिक विकास होगा। और हम जिस आध्यात्मिक विकास और आध्यात्मिक सोपान में आगे बढ़ने के लिए और आध्यात्मिकता के परम पद मतलब ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें यह जो मानव जीवन मिला है, तो हम उसका उत्तमोत्तम उपयोग कर पाएंगे। और इसके लिए हमारे कितने अच्छे नसीब हैं कि हमें स्वामी जैसे गुरु मिले हैं। स्वामी जो अवतार पुरुष हैं, उनका हमारे जीवन में आगमन हुआ है और वह पद पद पर हमारा ध्यान रखना है। हमारे लिए जो अच्छा है, हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए जो अच्छा है, उस कार्य में, उन सभी चीजों में वह हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे चहुओं और 8 दिशाओं में सतत रहते हैं। क्योंकि वही जो चैतन्य शक्ति है, वही उसका स्वरूप, वही चैतन्य शक्ति वो है। तो उनका सिर्फ वही जो हम स्वामी कहते हैं वो स्वरूप ही नहीं है, जो सर्वज्ञता, जो सर्वव्यापकता जो है, वही उनका तत्व है। तो उसका आगमन हमारे जीवन में होना, उसकी जानकारी, उसका एक अनुभव हमें होना और उस अनुभव को पकड़ के जीवन में आगे बढ़ते रहना, यह चीजें हमारे जीवन में बहुत ही दुर्लभ चीजें हैं। ये ईश्वर के अनुग्रह के साथ ही वजह से ही मिली है। तो यही बात कहकर आज इतने पावन दिन पर हम अपनी माता को और जगत माता को हृदय पूर्वक कृतज्ञता अर्पण करें। हमारे जीवन में हम अपनी माता को सतत उनकी धार्मिक इच्छाओं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सहायता करते रहें, उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करते रहें। और स्वामी ने अपने जीवन में अपनी माता के आदेश का पालन करके, उनके वचनों को पूरा करके जो आदर्श स्थापित किया है, उस आदर्श को हम अब सबको बताएं कि क्या उत्तम आदर्श है और हम अपने जीवन में अपनी तरह से कैसे उस आदर्श को, उसका पालन करके जननी और जन्मभूमि दोनों के लिए उत्तम कार्य कर हमारा जीवन कृतार्थ कर सके। बस इसी आशा आकांक्षा के साथ आपसे रजा लूंगा। आपसे बहुत बात करके बहुत अच्छा लगा और सभी को हृदय पूर्वक साई राम, आपके परिवार में सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहें। जय साई राम। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के दिव्य चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। माता ईश्वर अम्मा को शत कोटि प्रणाम। आप सभी भाइयों और बहनों को मेरा सादर सप्रेम साई राम। भाई डॉक्टर शशांक शाह ने आज बहुत ही सुंदर शब्दों में ईश्वर अम्मा दिवस पर माता जगत माता विषय पर हमारा मार्गदर्शन किया। मैं उनका बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं। भाइयों और बहनों, विगत 40 दिनों से हम प्रातःकालीन साधना आराधना के सत्र आयोजित कर रहे हैं। हमने 30 दिन साधना आराधना के सत्र किए और उसकी समाप्ति के पूर्व भक्तों ने निवेदन किया कि भगवान बाबा की असीम कृपा से ये कार्यक्रम बहुत अच्छा चला, इसलिए इसे ईश्वर अम्मा दिवस तक एक्सटेंड कर दिया जाए। आज जब ईश्वर अम्मा दिवस पर समाप्ति की बारी आई, तब पुनः भक्त लोगों ने संदेश भेजे कि इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाना चाहिए। निश्चित रूप से भगवान की कृपा है हम सब पर कि हम सब की इच्छा होती है कि हम उनके संदेश को और उनके द्वारा बताई गई प्रार्थना पद्धति को, ज्योति ध्यान को, ओंकारम को, सुप्रभातम को गाएं। तो हम सब ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि इस कार्यक्रम का थोड़ा स्वरूप जरूर बदलेंगे, किंतु प्रतिदिन हम अभी आगे जारी रखेंगे ज्योति ध्यान, ओंकारम, सुप्रभातम। वक्ताओं के उद्बोधन को बाद में रिकॉर्ड करके और आपके सामने पेश करने का प्रयास करेंगे, परंतु तब तक मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे अभी भाई शशांक शाह जी ने भी कहा कि हमें श्रवण करना चाहिए, श्रवणम करने के बाद मनन करना चाहिए, फिर निधिध्यासन करना चाहिए। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो इन वक्ताओं ने इतने सुंदर मार्गदर्शन दिया,
हम उन्हें बार बार सुने, मनन करें, क्योंकि जो बात उन्होंने हमें समझाई उसको 2-3 बार सुनने के बाद ही उस पर हम निधि ध्यासन अर्थात प्रैक्टिस कर पाएंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम में सभी वक्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, और उन्हें धन्यवाद हम इस रूप में ही दे सकते हैं कि उन्होंने जो बातें कही उसका संक्षिप्त में 1-1 मिनट में हम जरा मनन करें। हमारे प्रथम दिवस के वक्ता डॉक्टर एस के उपाध्याय साहब लंदन से हमारे से जुड़े थे, और उन्होंने राम नाम की संजीवनी विषय पर बहुत ही सुंदर शब्दों में बताया कि वह संजीवनी जड़ी बूटी जो हनुमान जी महाराज लेकर आए थे उसकी पोटेंसी इसलिए बढ़ गई क्योंकि वह हनुमान जी के हाथ में थी, और हनुमान जी पूरे समय भगवान राम का जाप करते थे। तो राम नाम के जाप की क्या महत्ता है, डॉक्टर उपाध्याय साहब ने विषय रखा। इसके बाद के वक्ता जो थे वो हमारे बीच आए थे भाई अभिमन्यु कौल, जिन्होंने हमें देव प्रीति पाप भीति संग नीति विषय पर मार्गदर्शन किया था। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से देव से प्रीति की जाए। हमें ये सोचना चाहिए कि इस विषय पर भगवान किस तरीके से सोचते, भगवान कैसे कार्य करते। बस यह विषय हमने रख लिया तो इसका मतलब है कि हम भगवान से प्रीति करते हैं। जैसे भगवान सोचते हैं, जैसा भगवान करते हैं, वैसा हम भी करने लगे तो हम भगवान से, देव से प्रीति करते हैं। तीसरे वक्ता के रूप में आई थी श्रीमती करुणा मुंशी जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में बताया था कि ईश्वर हमें परखता क्यों है। उन्होंने बांसुरी के उदाहरण के माध्यम से हमें बताया कि बांसुरी में 8 छिद्र करने के लिए उसे कष्ट सहना पड़ता है, तब जाकर वो भगवान के अधरों से लग पाती है। स्वर्ण के आभूषण को भट्टी में तपना पड़ता है, तब वह सुंदर बन पाते हैं। इसलिए भक्त को भी हमेशा भगवान परखें, इस बात के लिए तैयारी रखनी चाहिए। इसके बाद के वक्ता थे भाई अमय देशपांडे जी, जिन्होंने हमें इस विषय पर ध्यान दिलाया कि हमें अन्यथा शरणम नास्ति विषय पर उद्बोधन दिया, और उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से भगवान ने एक भक्त को 1947 में एक पत्र लिखकर ये कहा था कि मेरी भी भक्ति की एक परिभाषा है, और उस परिभाषा के माध्यम से हमें मार्गदर्शन किया था कि हमें यदि भक्त कहलाना है, साई डिवोटी कहलाना है, तो हमें उस बात पर खरे उतरना चाहिए। अगले वक्ता के रूप में आए थे डॉक्टर जगदीश चंद्रा जी, जो कि जर्मनी से हमारे से जुड़े थे, और उन्होंने हमें बताया था कि ब्रह्मांड नायक बाबा, इस विषय पर उन्होंने उद्बोधन दिया था। किस प्रकार से गीता के अंतिम श्लोक यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, ये विषय उन्होंने रखा था। उसके माध्यम से उन्होंने बताया कि भगवान का अनुग्रह तब ही मिलता है जब भक्त भी अपने तरीके से प्रयास करे। इस कोरोना काल में भगवान का अनुग्रह तो है ही, हमें संभालेंगे, पर साथ में हमें यह भी प्रयास करना चाहिए कि हमारा अपना भी प्रयास हो। हमारा अपना प्रयास क्या हो, उन्होंने एक बात कही थी कि हमारा प्रयास इस प्रकार का होना चाहिए कि हमारे मन में सदा यह विचार चलता रहे कि ईश्वर हमारे साथ है। ये हमें प्रैक्टिस करना है, तो अपने आप भगवान का अनुग्रह भी काम करने लगेगा। इसके बाद अगले वक्ता के रूप में आए थे भाई अरविंद, जिन्होंने हमें भाई फियर व्हेन आई एम हियर विषय पर मार्गदर्शन किया था। एक व्यक्तिगत उदाहरण देकर उन्होंने बताया कि किस प्रकार से भगवान बाबा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अगले वक्ता भाई विशु पुष्टि जी आए थे, जिन्होंने हमें एक सच्चे भक्त के गुण बताए थे। एक उदाहरण के माध्यम से उन्होंने अपने प्रोफेसर साहब, जो भगवान बाबा से कृष्ण जन्माष्टमी के बाद मिलने आए, और उन्होंने पत्र पुष्प फल भगवान को अर्पित कर अपने आप को संतोष करने का प्रयास किया, तब भगवान ने उन्हें भक्ति की परिभाषा समझाई थी। अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में आए डॉक्टर साईं गिरधर जी, जिन्होंने भक्त वत्सल भगवान विषय पर हमारा मार्गदर्शन किया, और बहुत ही सुंदर शब्दों में बताया कि किस प्रकार से स्वप्न में भी आकर भगवान बाबा ऑपरेशन कर सकते हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण उनकी भुआ का उन्होंने देकर हमें बताया था कि भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते। अंतिम वक्ता के रूप में श्री हरीश हमसे जुड़े थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहते हैं, भगवान के भक्त हैं। वर्षों तक हमने उन्हें प्रशांति लेने में भगवान की के साथ देखा है, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से शिरडी बाबा के ऊपर एक जब नाटक किया गया था स्टूडेंट्स के द्वारा, और फिर सभी बच्चे लोग स्वामी के इर्द गिर्द थे, तो बाबा ने किस प्रकार से बताया था
कि एक दिन शिरडी बाबा की तरह उनकी भी समाधि इस स्थान पर बनेगी और वह समाधि भी भक्तों का मार्गदर्शन करेगी, भक्तों के प्रश्नों का जवाब देगी। तो ये बहुत बड़ा आश्वासन हमें आज मालूम पड़ा। हम सब इस बात को जानते हैं कि भगवान की सन्निधि हम सबको मार्गदर्शित करती है, परंतु आज भाई हरीश को हमने जब उस दिन सुना तो हमें और आश्वस्त हुए हम कि भगवान कहीं गए नहीं हैं, अभी हमारे बीच में ही हैं और हमारे हर प्रश्न का उत्तर वो सन्निधि से, हमें महासमाधि से प्राप्त हो सकता है। आज डॉक्टर शशांक शाह ने हमारा मार्गदर्शन किया किस प्रकार से भगवान अलग अलग भक्तों से अलग अलग तरीके से ढाढ़स बंधाते हैं, उनका उपचार करते हैं। उनकी परनानी जी को उन्होंने उस कष्ट को सहन करने की शक्ति देकर अपने जो जिसको उन्होंने कहा कि मैं किस प्रकार से अपने कष्टों से उभरूं, उसकी शक्ति दो, ऐसा मांगा तो वो शक्ति दी। उनकी नानी जी को उन्होंने विभूति के माध्यम से आरोग्य प्रदान किया और शशांक जी की माता जी को उन्होंने एक कॉशन देकर कि आगे से सतर्क रहना है, वार्निंग देकर उन्होंने मार्गदर्शन दिया। और आज के संदर्भ में भी ये वार्निंग ही जरूरी है, प्रिकॉशन इज बेटर देन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें सबको इस और कोरोना काल में प्रिवेंशन पे ही ज़्यादा ध्यान देना है, यह भी संदेश इस बात से हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न वक्ताओं ने इन दिनों में हमें मार्गदर्शन किया। अब समय आ गया है कि हम उनका ऊपर मनन करें, चिंतन करें और उस पर प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। ये कार्यक्रम सतत जारी रहेगा आने वाले दिनों में भी, और इस संबंध में कुछ सूचना जो है वो जरूर आपको अभी हमारे डेटा फैसिलिटेटर जो हैं वो आपको देंगे। आप उन्हें सुने और उसके आधार पर काम करें। मैं पुनः इस अवसर पर आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहता हूँ। पूरे भारत के हिंदी भाषी राज्यों से इस कार्यक्रम में भक्तगण जुड़े और उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम को लिया। और मैं पूरी आशा करता हूँ कि इस कोरोना काल में न सिर्फ हम स्वयं इन कार्यक्रमों को देखेंगे, भगवान के वचनों को सुनेंगे, अनुभवों को सुनेंगे, अपितु इन संदेशों को और लोगों तक भी पहुँचाएंगे। यही सेवा इस समय की सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, ताकि अन्य लोग भी जो एक भय का वातावरण से उभर सकें, अवसाद से ऊपर उठ सकें और शीघ्र ही ये महामारी का दौर समाप्त होगा और हम सब भगवान बाबा के जिस प्रकार से संगठन से जुड़कर सेवा करते रहे, नगर संकीर्तन करते रहे, वह सब भी हम कर सकेंगे, ऐसी मेरी आशा है। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। जय साई राम। ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और उपस्थित आप सभी को सादर सप्रेम साई राम। प्रातःकालीन सत्संग में भाग ले रहे अधिकांश भक्तों की स्वामी से प्रार्थना के फलस्वरूप ही श्री सत्य साई सेवा संगठन मध्य प्रदेश ने YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होने वाले इस साधना सत्संग को कार्यक्रम को अभी कुछ दिन और जारी रखने का निर्णय लिया है। इस हेतु लिंक को प्रतिदिन भक्तों तक पहुंचाना एक समय लेने वाला कार्य है और इसमें कई स्तरों पर चूक भी होने की संभावना रहती है। अतः अब साधकों तक सीधे ही लिंक पहुंचे ऐसी योजना तैयार की है, किंतु इस माध्यम से लिंक उन्हीं भक्तों तक पहुंचेगी जिन्होंने श्री सत्य साई सेवा संगठन मध्य प्रदेश के YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अतः आप सभी से निवेदन है कि आपने अभी तक संगठन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कल आपको आपके जिला अध्यक्ष बंधु या जिले के डेटा फैसिलिटेटर बंधु के माध्यम से एक संदेश मिला होगा। उस संदेश में इस चैनल को लिंक करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने हेतु एक लिंक आपसे साझा की गई है। उस लिंक पर जब आप जाएंगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर पाएंगे। ऐसा जब आप करेंगे, उस लिंक को टच कर लेंगे, ऐसा करते ही सब्सक्राइब बटन का जो रंग है वो लाल से भूरा या थोड़ा धीमा हो जाएगा, डिम हो जाएगा। इसके पश्चात एक बेल आइकॉन आपके मोबाइल पर आएगा, घंटी का निशान, जिसको जब आप टच कर देंगे तो फिर समझ लीजिए वो आपका काम हो गया, आप सब्सक्राइब कर लिए हैं। बस इतना सा काम है। अब आपको नियमित जो सूचना है इस हेतु, कोई भी कार्यक्रम जब मध्य प्रदेश सत्य साई सेवा संगठन करेगा YouTube चैनल पर
इसकी सूचना आपके मोबाइल पर आ जाया करेगी और आप उसके माध्यम से जो लिंक आपको मिलेगी उस लिंक पर टच करते ही आप समय से इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी कर सकते हैं। ये आप सबसे निवेदन है। दूसरी बात यह है कि ऐसा करने के लिए आपको किसी तरह की कोई परेशानी यदि जाती है, कोई दिक्कत आपको हो रही है, तो आप इस हेतु अपने जिलाध्यक्ष या अपने जिले के डेटा फैसिलिटेटर के माध्यम से भी इस हेतु सहायता ले सकते हैं। निश्चित ही वे आपकी मदद करेंगे। इसके बावजूद भी आपको कोई परेशानी होती है तो आप कृपया अपने जिलाध्यक्ष बंधु के माध्यम से हम तक यह सूचना पहुंचाएं। हम जरूर, हमारी आईटी की जो टीम है वो आप तक फोन करके आपकी जो समस्या है उसका निदान कर देंगे। जय साई राम। जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, पति महेश्वरा, ओम जय जगदीश हरे। शशिवदना श्रीकला, सर्वा प्राणपते, स्वामी सर्वा प्राणपते, आश्रित कल्पलतिका, आश्रित कल्पलतिका, आवद्बान्धवा, ओम जय जगदीश हरे। माता-पिता गुरुदैवमु पर्यन्तयु नीवे, स्वामी पर्यन्तयु नीवे, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नागेन्द्र शरणा, ओम जय जगदीश हरे। ओंकार रूप ओजस्वी गोसाई महादेवा, सत्य साई महादेवा, मंगल आरती अंधको, मंगल आरती अंधको, मंगल गिरिधारी, ओम जय जगदीश हरे। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम, जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम, जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। जय सद्गुरुदेवा। शांति शांति शांति, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।